जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ पाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FI, SY, TY, BCom, CA and CS all level for offline smart classroom study program, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस एंड साहस एप्लीकेशन। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स और इस सब्जेक्ट में आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस एथिक्स एंड लॉ, मतलब के कैसे बिजनेस एथिक्स और लॉ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आप सब लोग दोस्तों अपने साथ हमारे ये साहस स्टडी पैम्पलेट, पेन पेंसिल हाइलाइटर ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, जरूरी चीजों को टिक मार्क और हाईलाइट करना है और अपनी नोटबुक में भी एक बार नोट डाउन कर लेना है। देखिए, जैसा हमने आगे भी कई बार सुना है कि हैविंग डिफाइंड बिजनेस एथिक्स इन टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ बिजनेस एथिक्स को क्या बोला है? इश्यू ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वन माइट और वन क्वाइट नेचुरल इक्वेशन वेदर दिस इन एनी वे डिस्टिंक्ट फ्रॉम लॉ। अभी एथिक्स के अंदर कई बार ये आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों लॉ भी तो यही चीज हमको कई बार बताता है कि भाई ये सही है, ये करना है, ये गलत है, नहीं करना है वरना आपको पनिशमेंट होगी। तो क्या लॉ और एथिक्स सिमिलर है या लॉ और एथिक्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट यानी कि अलग। तो देखिए, श्योरली द लॉ इज ऑल्सो अबाउट द इश्यू ऑफ राइट एंड रॉन्ग। लॉ के अंदर भी सही और गलत की ही बात होती है। ऑब्वियस है कि गलत चीजों को रोकने के लिए ही हमारी सरकार लॉ बनाते हैं। दिस इज ट्रू एंड देयर इज इंडीड कंसिडरेबल ओवरलैप बिटवीन इथिक्स एंड लॉ। पर इथिक्स और लॉ में बहुत सारी जगह पे आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट द लॉ इज एसेंशियली एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दोस्तों, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। आप उसको अंडरलाइन भी करोगे कि एथिक्स लॉ है क्या? तो लॉ इज एसेंशियली एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स। मतलब जो बहुत सालों से हम हमारी पौराणिक कथाओं में भी सुनते आते थे कि ये सही है, ये गलत है, और उसी को प्रॉपर कोडिफाई किया या प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज किया और उसको बना दिया लॉ। मतलब बाप है एथिक्स और एथिक्स के अंडर में ही बने हुए हैं लॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लॉ क्या है। तो लॉ इज द कोडिफिकेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एथिक्स इनटू स्पेसिफिक सोशल रूल, रेगुलेशन एंड प्रोस्क्रिप्शन। मतलब कई सारी जगहों पे जो एथिक्स है उसी को कोडिफाई किया या नोटिफाई किया और उसको बना दिए लॉ। नेवरदलेस टू आर नॉट इक्विवेलेंट। टू आर नॉट इक्विवेलेंट दैट मीन्स के टू आर नॉट सेम। दोनों सेम नहीं है। नो डाउट बहुत सारी जगह में जो एथिक्स है उसी को लॉ बनाया हुआ है, बट एथिक्स एंड लॉ दोनों एक ही नहीं है। Perhaps the best way of thinking about the ethics and law is in terms of two intersecting domains. दोनों एक दूसरे के intersecting है, एक दूसरे से थोड़ा अलग है। The law might be said to be a definition of minimum acceptable standards. देखिए क्या कहा है? Law is said to be definition of मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, कि भाई आपके पास से कम ऐसा बिहेवियर तो एक्सेप्ट करेंगे ही। मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर मतलब ऐसा तो आपको बिहेव करना ही पड़ेगा, अगर उससे आप नीचे जाते हो तो लॉ आपको पनिश करेगा। हाउएवर मैनी मोरली contestable issues whether in business or elsewhere are not explicitly covered by the law। मतलब बहुत सारी पर्सनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी और बिजनेस लाइफ में भी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कोई लॉ नहीं है। हाँ, लॉ क्या है कि भाई आपको इतना ध्यान रखना है, बट आपको ये चीजें बहुत डिटेल में वो लॉ में नहीं दी गई है, वो मोरल में आती है, वो एथिक्स में आती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी को परेशान नहीं करोगे कि आप लोग नहीं कहता कि अने चिड़वे छे અને ચીડવશો નહીં। હવે તમે ચીડવો છો તો એની માટે કોઈ લॉ નથી, પણ મોરલી આપણને ખબર પડે કે यार તમે કોઈકને ચીડવો છો એ नॉट गुड। सपोज कोई इंसान ऐसा है कि थोड़ा मोटा है, या कोई इंसान ऐसा है थोड़ा पतला है, या कोई इंसान ऐसा है थोड़ा जो काला है, तो उसको ए कल्लू, ओ कालिया, ओ मोटू, ओ भैंस ऐसा करके बुलाएंगे। तो लॉ ऐसा नहीं कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को कल्लू बुलाओगे तो आपको जेल में डाल देंगे, बट मोरली आपको पता होना चाहिए कि यार वो इंसान को अगर आप ऐसा कहोगे तो उसको हर्ट हो सकता है, बुरा लगेगा। कोई मोटा और उसका आप मोटा मोटा मोटा, गेंडा, भैंस ऐसा कुछ भी बोलोगे, दैट इज नॉट गुड। तो वहां पर लॉ नहीं है, बट एथिक्स वहां पर रोल प्ले करता है।
For example, just as there is no law preventing you from being unfaithful to your girlfriend or boyfriend, although this is perceived by many to be unethical, so there is no law in many countries preventing business from testing their product on animals, selling landmines to oppressive regimes, or preventing employees from joining a union again, issues which may many feel very strongly about. मतलब कई सारी जगह है, लाइक आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, अभी वो गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद भी रात को हम दूसरी लड़कियों के साथ चैट करते हैं, या कोई लड़की है उसका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी वो दूसरे लड़के के साथ चैटिंग करती है और सिर्फ यही कहेगी कि मैं तो जस्ट एज अ फ्रेंड बात कर रही थी, बट वो आपको पता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो। तो यहां पर ये लॉ नहीं है ऐसा रिस्ट्रिक्ट करता कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो आप किसी और लड़के से बात नहीं कर सकती, या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप किसी और लड़की से बात नहीं कर सकते, ऐसा कोई लॉ नहीं है। बट एथिकली हमको पता होना चाहिए कि यार मेरा बॉयफ्रेंड है देन आई हैव टू बी फेथफुल टू हिम, या लड़का है तो मेरी अगर गर्लफ्रेंड है तो आई हैव टू बी फेथफुल टू हर, तो मैं दूसरी लड़कियों के साथ बात नहीं करूंगा। तो ये क्या है, एथिक्स है। ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारी जगह ऐसी होती है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर लॉ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है बट एथिक्स मानता है कि भाई ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट भी देखोगे तो एडवर्टीजमेंट में भी आपको वो आज कुछ तूफानी करते हैं, या डर के आगे जीत है, या फेयर एंड लवली लगाने से जॉब मिल जाती है, या अच्छा लड़का हो जो है वो मिल जाता है, या वो हम डिओड्रेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं तो गर्लफ्रेंड मिल जाती है 8-10, ऐसा एड में दिखाते हैं। बट रियलिटी में थोड़ी ऐसा होता है। अभी लॉ ऐसा नहीं कहता है कि आप ऐसा नहीं दिखा सकते, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इमेजिनेशन, बट एथिकली आपको पता है कि आप गलत दिखा रहे हो। सिमिलरली इट इज possible to think of issues that are covered by the law but which are not really about ethics। ऐसे ही भी बहुत सारे केसेस है जो कि लॉ कवर करता है, issues that are covered by the law but not really about the ethics। अभी ऐसे क्या है, तो to what extent do you think that being deliberately under change is different from other form of preferential treatment such as serving you in front of others waiting customers। अभी लॉ कई बार आपको ऐसा कि आपने एक के साथ कोई डीलिंग कर ली है तो आप दूसरे के साथ डीलिंग नहीं कर सकते, लॉ आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। बट एथिक्स ये भी कहता है कि अगर आपको नहीं समझ में आता है या ये कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रॉपर सेट नहीं हो रहे हो तो आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी पढ़ाई के लिए कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, बट अगर आपको वहां का समझ में नहीं आता है और आप ये सोचते हो कि चलो मैं भाविन सर के साहस के सेशंस देख के मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा और बढ़िया सा रिजल्ट लाऊंगा, तो अगर आप लॉफुली देखने जाओ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पर हुआ है। बट एथिकली अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप फेल होने वाले हो तो साहस के सेशन देखते हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये चीजें ऐसी है जो लॉ कवर करता है बट एथिक्स में कवर नहीं होती है। Does the fact that your friend feels aggrieved at the treatment he receives from his boss condemn his behavior at all? Does it help to explain either his or your actions? हालांकि ये दो एग्जाम्पल की जगह पे मैंने जो आपको दो एग्जाम्पल बताए या एक एग्जाम्पल मैंने जो कहा जो सास एप्लीकेशन वाला है, यू कैन यूज दैट। फॉर एग्जाम्पल द लॉ प्रिस्क्राइब्स वेदर वी शुड ड्राइव ऑन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। अभी देखो यहाँ पर लॉ है, हमारे देश में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग कंट्री है, जबकि आप फॉरेन में जाओगे तो वो राइट हैंड साइड ड्राइविंग कंट्रीज होती है। तो ऑल्दो दिस प्रिवेंट chaos on the roads, the decision about which side we should drive on is not an ethical decision। मतलब लेफ्ट साइड चलाएंगे या राइट साइड चलाएंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है लॉ के एंगल से। अभी एथिक्स के एंगल से ऐसा कुछ है, अगर लेफ्ट साइड चलाओगे ना तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, या राइट साइड चलाओगे ना वही सही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। एथिक्स लेफ्ट साइड चलाओगे राइट साइड चलाओगे उसको कवर ही नहीं करता है। बट लॉ इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग कंट्री है तो इंडिया में आप लेफ्ट साइड पर चलाओ, अगर आप यूएस में हो तो राइट साइड ड्राइविंग कंट्री है तो वहां पर राइट साइड चलाओ। एथिक्स को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इन one sense then discuss business ethics can be said to be begin where the law ends। This is important sentence। business ethics can be said to begin where law ends। मतलब कि जिस चीज के लिए लॉ नहीं है वहां पर बिजनेस एथिक्स वर्क करता है, क्योंकि लॉ की कुछ लिमिटेशंस है, सभी जगह में लॉ नहीं आ सकता, बट यस बिजनेस एथिक्स सारी चीजों को कवर कर सकता है। बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विथ दोज इश्यूज नॉट कवर्ड बाय द लॉ। देखो वही चीज कही है कि बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विथ दोज इश्यूज विच आर नॉट कवर्ड बाय द लॉ
where there is no definition definite consensus on whether something is right or wrong. मतलब लॉ के एंगल से जहां पर ऐसा है कि ये सही या गलत, ऐसा कुछ प्रॉपर रोड मैप या गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर हमारा मोरल, हमारा एथिक्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको अंदर से आवाज आएगी यार ये सही नहीं है, भले कोई लॉ नहीं है, मतलब मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट मुझे पता है कि ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं कितना डिटेल में पढ़ाऊं, कितनी एनर्जी से पढ़ाऊं, कितना परफेक्ट नॉलेज आपको इसके रिगार्डिंग दूं, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि टीचर को इस तरह से पढ़ाना है, ये एग्जाम्पल लेना ही है, इतनी एनर्जी दिखानी ही है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। बट एथिकली मैं जानता हूं कि मैं अगर पढ़ाता हूं तो मैं फुल एनर्जी से दोस्त और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाऊंगा, उनको मेरे दोस्त की तरह एग्जांपल्स दूंगा। तो ये चीज क्या है, यहां पर एथिक्स कवर होता है। वैसे मैं पढ़ भी सकता हूं, सिर्फ पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई नहीं करवाता है, मैं भी नहीं करवाऊंगा चलेगा, नहीं, मैं जानता हूं एथिकली अगर जिन स्टूडेंट्स को ऑप्शनल थ्योरी सब्जेक्ट में जाना है तो मैं हूं, टेंशन मत लो। ये एथिक्स यहां पर प्ले रोल करता है। ऐसा नहीं है कि लॉ कहता है कि भाई आपको ये पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं है, बट एथिकली मैं ये चीज समझता हूं। Discussion about these ethics of a particular business practices may eventually lead to legislation once some kind of consensus is reached. But for most of the issues of the interest of business ethics, the law typically does not currently provides us with the guidance. मतलब अगर ऐसा है कि ये सिचुएशन, ये चीज बार बार उठ के आ रही है और सब लोगों का कंसेंसस हो रहा है, तो वो लॉ बन सकता है। बट ऐसा कहा है कि मोस्टली एथिक्स में इतनी सारी चीजें होती है जो कि सबके लिए लॉ बनाना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर दिस रीजन इट इज ऑफन सेड दैट बिजनेस एथिक्स इज अबाउट ग्रे एरियाज। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी सेंटेंस आना ही चाहिए। बिजनेस एथिक्स इज अबाउट द ग्रे एरिया ऑफ बिजनेस, वेयर एज द ट्रेविनो एंड नेल्सन पुट इट, वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट। एथिकल डिलेमास प्रेजेंट्स वन सच सिचुएशन। एथिकल डिलेमा पूरा एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। एथिकल डिलेमा मतलब कंफ्यूजन कि क्या करूं, ऐसा करूं कि ऐसा ना करूं। एथिकल डिलेमा मतलब जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर प्रॉपर डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कई बार एक नाव में गर्लफ्रेंड डूब रही है या वाइफ डूब रही है, दूसरी नाव में मम्मी डूब रही है, तो अभी किसको बचाएंगे? एक को बचाने जाओगे तो दूसरा मरने ही वाला है, ऐसा कंफर्म है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्या करें। तो ये एथिकल, वाइफ को बचाना भी इंपॉर्टेंट है, मां को बचाना भी इंपॉर्टेंट है, साला ये तो एथिकल डिलेमा हो गया। दो सही में से कोई एक को चुनना या दो गलत में से चुनना, ये एथिकल डिलेमास होते हैं। प्रेजेंट्स वन सच सिचुएशंस दैट वन माइट फेस वेयर वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट। रीड थ्रू दिस एंड हैव अ गॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस एट द एंड। ये कुछ काम का नहीं है, सेंटेंस हटा दो। As we shall see many times over in the book, the problem of trying to make decision in the gray areas of the business ethics or where values may be conflict means that many of the question posed are equivocal. Equivocal मतलब similar, मतलब problem same है। तो यहां पर हमको एथिकल डिलेमा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें जो अपने को चुनना है वो दोनों चीजें इक्वली सही है या दोनों चीजें इक्वली गलत है और एक को चुनना है। What these suggest is that there simply may not be a definitive right answer to many business ethics problem. And in the case with issues such as testing of the product of animals, ये भी सेंटेंस में आना चाहिए। एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन पैकेजेस, मतलब आप देखोगे तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको लाखों करोड़ों में सैलरी मिलती है और जो बाकी के एम्प्लॉइज होते हैं उनको सैलरी कम मिलती है। इवन तो हो सकता है कि शायद एम्प्लॉइज जो नॉर्मल एम्प्लॉई वो ज्यादा मेहनत करते हो, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है उनको फैसिलिटी भी बहुत मिलती है बट सैलरी का पैकेज भी बहुत बड़ा होता है। तो ऑब्वियस है कि उनके ऊपर मोरल प्रेशर, टेंशन, डिसीजन, सक्सेस फेलियर की जिम्मेदारी ये सब ज्यादा होता है। परसुएसिव सेल्स टेक्निक्स or child labor business ethics is a problem also tend to be very controversial and open widely different point of view. क्लियर? तो ये सिर्फ नॉर्मल चीज है कि भाई ये सारी चीजों में एथिक्स और लॉ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अभी ये जो बिजनेस एथिक्स के अंदर जो एथिकल डिलेमा होता है उसको इस डायग्राम में अच्छे से प्रेजेंट किया है और आपको भी ये डायग्राम ड्रॉ करना ही है। देखो एथिक्स जो है ये रहा एथिक्स। अगर सब कुछ सही या गलत इजीली क्लियर हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। मेजॉरिटी चीजों के लिए लॉ भी है तो ये लॉ एथिक्स। बट मोस्टली यहां पर ये जो कंफ्यूजिंग एरिया होता है, ग्रे एरिया, सही और गलत के बीच की एक जो पतली सी लाइन है
वो वहां पर ही इथिकल डिलेमा होता है। अगर सही या गलत एकदम क्लियरली पता हो तो कोई कंफ्यूजन, कोई डिलेमा होगा ही नहीं, क्योंकि पता ही है कि सही करना है, गलत नहीं करना है। बट दो चीज सही या दो चीज गलत, ये हम ग्रे एरिया में पहुंच गए। ग्रे एरिया मतलब कंफ्यूजिंग एरिया, जहां पर ना कि प्योर व्हाइट है ना कि प्योर ग्रे ब्लैक है, मतलब सब कुछ सही है ऐसा भी नहीं है, सब कुछ गलत है ऐसा भी नहीं है, मिक्सचर है। तो वहां पर अपने लिए कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो ये डायग्राम आप लोगों को दोस्तों आपके आंसर में जरूर कवर करना है, बहुत ही सिंपल सा है। इन दिस सेंस बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट such as accounting, finance, engineering or business law, where you are supposed to learn the specific procedure and fact in order to make the objectively correct decision। मतलब जो business ethics है ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हम अकाउंट पढ़ते हैं, जैसे हम फाइनेंस पढ़ते हैं, जैसे लॉ पढ़ते हैं, वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं है कि यही चीज सही है यही पढ़ना है। एथिक्स जो है वो सही गलत की लाइन के ऊपर है, जो कि हर एक सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता रहता है। तो ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर आप फिक्स प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल्स पढ़ लो और उसी को फॉलो करते रहो, नहीं। इसमें सिचुएशन के हिसाब से अपने को चेंज होना पड़ेगा। स्टडिंग बिजनेस एथिक्स शुड हेल्प यू टू मेक बेटर डिसीजन, बट दिस इज नॉट द सेम एज मेकिंग अनइक्विवोलेंट राइट डिसीजन। ये सेंटेंस एक एक्स्ट्रा ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहां पर दोस्तों अपना बिजनेस एथिक्स एंड लॉ कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसको कम से कम 2 बार हमारे पैम्पलेट में से पढ़ के अपनी नोटबुक में भी लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने दोस्तों को जरूर रेकमेंड करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें, जहां पर लोवेस्ट फीस में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ आप अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही बढ़ा सकते हो, और आप अपने लिए कैश रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।